साथियों नीट एग्ज़ाम जो पेपर स्कैम हुआ था उसमें एक और गिरफ्तारी हुई है और इस बार अथॉरिटीज़ के बयान को उनके स्टेटमेंट्स को अगर सही या दुरुस्त माने तो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो इस वक्त तहकीकात के बादल मंडला रहे थे, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर कनेक्शन भी इसमें हो। लेकिन मज़ीद एक गिरफ्तारी हुई है और ये किंग पिन है, जो मास्टरमाइंड कहा जाता है क्लासेस से लेकर ऑफलाइन क्लासेस तक या फिज़िकली पेपर पहुंचाने में, एग्ज़ाम से पहले पर्चा लीक करने में और इसको बाकी लोगों तक पहुंचाने में इस शख्स ने कलीदी किरदार अदा किया है। ये केमिस्ट्री का प्रोफ़ेसर है और सिर्फ़ अकेला नहीं है, बाकी लोगों के साथ मिलकर इसने काम किया है। सीबीआई के हत्थे अब चढ़ा है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसको सीबीआई मान रही है। 23 लाख स्टूडेंट्स का जिनका करियर दाँव पर लगाया गया और सीबीआई के मुताबिक ये जो किंग पिन है इस पूरी साज़िश का, इस कॉन्स्पिरेसी का, ये पकड़ा गया है और इसका नाम है पीवी कुलकर्णी। केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, पुणे से ताल्लुक़ है, इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है और लीक जब पेपर हुआ तो उसका मेन सोर्स या असली ज़राए यही शख्स माना जाता है। कुलकर्णी जो एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। कुलकर्णी की जो गिरफ्तारी है कुल मिलाकर ये 8वीं गिरफ्तारी है इस केस में अभी तक और ये भी कहा गया कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें इसकी तो इन्वॉल्वमेंट थी ही, लेकिन इसने जब बाकी लोगों को देखा या ख़ुद को इसमें इन्वॉल्व किया तो बच्चों को क्लासरूम तक पहुंचाने का भी जैसे इसने ज़िम्मा ले रखा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी बच्चों को एक्सप्लॉइट किया, पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचाया और राज कोचिंग क्लासेस के अंदर ये पढ़ा रहा था, प्राइवेट क्लासेस भी दे रहा था। अप्रैल के महीने में कहा गया कि इसी तरह की क्लास वहाँ पर लगी थी और इस दौरान इसने बहुत काम ख़राब किया है। ये सारा का सारा क्वेश्चन पेपर वो उसी दिन लीक कर चुका था, उनके ऑप्शंस और जो इनके असल में या दुरुस्त जवाब थे, करेक्ट आंसर्स थे, वो बच्चों को ये अपनी नोटबुक्स में लिखवा रहा था या पहले ही लिखवा चुका था। 3 मई 2026 को एग्ज़ाम हुआ, आप सब जानते हैं और अब राजस्थान पुलिस को जब सबसे पहले इतला मिली तो बात बीजेपी के एक लीडर तक पहुंची। वहाँ से बात उत्तराखंड की बीजेपी क़यादत तक पहुंची कि कुछ लीडर्स के साथ वो बीजेपी का लीडर जो पेपर लीक स्कैंडल में इन्वॉल्व है, उस शख्स ने उसका इसमें नाम था, वो कुछ लोगों के साथ मिल रहा था। अब डायरेक्टली इसने क्या किया कि ये जो कुलकर्णी है, वनीशा मागवर जो इसके साथ जुड़ा था, उसको भी गिरफ्तारी ऑलरेडी इसकी हो चुकी है और मज़ीद इस तरह के लोग पकड़े गए हैं। अब इस रैकेट का पर्दा 24 से 48 घंटों में इतना फाश हुआ है कि 16 लोग कुल मिलाकर गिरफ्तार हुए। प्रोफेसर 8वां था, लेकिन जिन बाकी लोगों को पकड़ा गया, जो पहले एक साइंस का एक स्टूडेंट है, एमबीबीएस का स्टूडेंट है जिसकी गिरफ्तारी अमल में पहले लाई गई थी। ये सारे वो लोग हैं जिनने 23 लाख बच्चों को अंधेरे में धकेलने का काम किया, चंद बच्चों के एक ग्रोह ने मिलकर। दूसरी बात कि तमाम यूनियन टेरिटरीज़ हों, स्टेट्स हों, सीबीआई ये जानने की अब कोशिश कर रही है कि आया इस केस के तार कहीं और तो नहीं जुड़े हैं। अगर ऐसा है तो कम से कम कन्फर्मेशन हो, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि हुआ क्या हो। इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें शायद इससे सामने हों, जो पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जामिनेशन हॉल जाने तक पहले ही लीक हो चुका था। इसमें असल में किसकी पर्दादारी थी और पसे पर्दा चल क्या रहा था, ये कंफर्म सीबीआई को करना है।